मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ अ सेल। फर्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। ओके, देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपका सेल है, ये आउटर लेयर ही आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि इसके अंदर, सेल के अंदर कोई भी चीज़ जाना या सेल से बाहर कोई भी सब्सटेंस का आना, ये सारा जो है आपका कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेलेक्टिव परमिएबल कि मतलब कोई भी चीज़ इंटर नहीं कर जाएगा, ना ही कोई चीज़ बाहर आ जाएगा। सेलेक्टेड चीज़ अंदर और बाहर जाएंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या हो गया, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है सेल का, और जो क्या कंट्रोल करता है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। मतलब उस सब्सटेंस, सेल के अंदर क्या सब्सटेंस जाएगा या क्या उसके अंदर से बाहर आएगा, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, सेल की जैसी ज़रूरतें होंगी उस अनुसार एग्जिट और एंट्री जो है आपके सब्सटेंस के होंगे। ये किसके थ्रू होंगे, वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होंगे। सेकेंड है आपका सेल वॉल। सेल वॉल हमने आपको बताया था कि सेल वॉल जो है एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल का फंक्शंस क्या है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सेल। सेल के प्रोटेक्शन के लिए सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता और रिजिडिटी प्रोवाइड करता। जैसे प्लांट जो है आपके, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं ड्यू टू सेल वॉल। मतलब सेल जो है क्या प्रोवाइड किया, रिजिडिटी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सेल। दूसरा क्या है, इट ऑल्सो गिव शेप एंड साइज। सेल वॉल का काम क्या हो गया, ये शेप और साइज भी प्रोवाइड करता है। सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो फाउंड इन प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, इन तीनों में आपको सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं या नहीं, तो आप बताएंगे सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो किस में प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल, प्लांट्स में और फंजाई में, और थर्ड है बैक्टीरिया में। ठीक है, सराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे रखता है। मतलब आउटर मेम्ब्रेन है ये, देखिए जैसे कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर में जो आपका प्रेजेंट होता है प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंजाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। क्लियर, सेल वॉल क्या प्रोवाइड किया, शेप एंड साइज ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड रिजिडिटी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सेल, सराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया। क्लियर है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे कि हमने आपको ये डायग्राम बनाया कि ये आपका सेल है और इसमें फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि जेली लाइक होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सारे इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ, द पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लेइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे आप, ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, जो सिंपल डायग्राम, ये आपका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म कौन सा पोर्शन है, पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लेइंग इनर टू सेल मेम्ब्रेन but outside the nuclear membrane. It comprises of gel-like substance that fill the inside of the cell. Cell के inside में ये जो है आपको पाए जाते हैं। ठीक है, contain hereditary material, इसी में क्या है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसी न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, हेरिडिटरी। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और डीएनए क्या है आपका, हेरिडिटरी मटेरियल है। क्लियर है। फिर है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हमने आपको बताया
कि ये आपका जो ये देखिए आपका ये न्यूक्लियोलस होता है, इसके आउटर लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके डबल लेयर होते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका मान लीजिए सेल। तो साइटोप्लाज्म से सेपरेट कौन कर रहा है आपको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसको? न्यूक्लियस को सेपरेट करने का काम कर रहा है, सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डायरेक्ट ऑल सेल एक्टिविटीज़, आपको बता देते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो उसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो सारा कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। हमने आपको बताया है कि न्यूक्लियस में आपको क्या प्रेजेंट होते हैं? ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, ये देखिए ये है आपका न्यूक्लियस है, मैं बना रही हूँ। ये आपका डबल लेयर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, और इसमें आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्रोमोजोम कहते हैं। और ये क्रोमोजोम किसका बना रहता है आपको? डीएनए का, डीएनए से, और दूसरा प्रोटीन का। किसका रहता है? प्रोटीन। क्लियर है? तो ये क्या कंटेन किया है? डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है, तो कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। क्लियर है? तो न्यूक्लियस में हमको क्या ध्यान देना है? ये सेपरेटेड रहता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ये साइटोप्लाज्म से क्या होता है? सेपरेट होता है। डायरेक्ट ऑल सेल एक्टिविटी, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है इसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और ये क्या कंटेन किया है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या कर रहा है? सराउंड न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया मेड अप ऑफ 2 लेयर, ये भी हमने बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? आपका डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ओपनिंग अलाउ मटेरियल टू इंटर एंड लीव न्यूक्लियस। ये क्या करता है? कोई भी इसमें छोटे से पोर प्रेजेंट होते हैं जिससे के अनुसार न्यूक्लियस के अंदर कोई भी चीज़ आ सकता है और जा सकता है। ठीक है, फिर है आपका क्रोमोजोम। क्रोमोजोम इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन एंड प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। ये इसको मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोजोम किसके? जो हमारे पेरेंट्स से, जो हमारे ऑफस्प्रिंग में हम में जो कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्रोमोजोम। ठीक है, तो क्रोमोजोम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसको मैंने बता दिया है। अब इसके डिफरेंस को हम चलते हैं। सेल वॉल, आपको बताया है सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेकेंड वन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एनिमल सेल बोथ। प्लास्टिड में हमने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये आपको किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में, और एब्सेंट इन एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन बोथ plant cell and animal cell. Nucleus are also present in plant and animal cell. Vacuole difference था, large size and more in number, और animal cell में small size और absent. Next है chloroplast present in plant cell but absent in animal cell. Ribosome present in both plant and animal cell. Shape fixed, animal cell irregular. Golgi apparatus present in both plant and animal cell. तो ये आपके डिफरेंसेस हैं आपको प्लांट और एनिमल सेल को, जिसको मैंने आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर कर दिया था। ओके, जय नारायण टू ऑल।